हेलो। तो मैंने पिछली वीडियो क्लास में बोला था कि आई मेक अ वीडियो व्हाई आई स्टार्टेड डेटिंग नेपाली पॉप। तो ये वीडियो वही होने वाली है। ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, ट्राई करूंगा कि 5 मिनट में ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं एक तरीके से अब मोरल देने पे आ गया हूँ लोगों को कि क्या बोलते हैं, तुम चेज़ मत करो कई चीज़ों को, जैसे वैलिडेशन मत चेज़ करो लोगों का। जैसे जब मैंने ये चैनल शुरू किया था आई वॉज वेरी होपलेस, या फिर क्या बोलेंगे, बहुत ही लोनली टाइप का। ठीक है, तो मैंने ये चैनल शुरू किया था, 1 साल होने वाला है। तो उस टाइम पे जब मैं इतना लोनली हुआ करता था ना, तो मेरे को कुछ चाहिए था इवेंट आउट करने के लिए कि कहीं जाऊं मैं, लोग मेरी बातें सुने। और हिप हॉप एक चीज़ है जो मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, पर मैं इंडिया का हिप हॉप सुन रहा था। और फिर उसके बाद मेरा ऐसे ही मन हुआ कि चलो भाई नेपाली हिप हॉप सुनते हैं, वहाँ पे लोगों को डिस्कवर करते हैं, और इसीलिए मैं नेपाली हिप हॉप सुनने लग गया। और जो स्टार्टिंग हुई, मेरे को बहुत ही बढ़िया वैलिडेशन मिला। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रहा था, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर व्यू। मैं ये बोल रहा था नॉट फॉर व्यूज, पर इट वॉज अबाउट व्यूज ओनली, कि लोग देखेंगे मेरे को और व्यूज आएंगे, मजा आएगा। पर क्या हुआ ना कि मैं इस व्यूज के चक्कर में इतना पड़ गया, व्यूज और वैलिडेशन के चक्कर में, कि कई चीज़ें जो मेरे को पसंद नहीं थी मैं उसको भी अच्छा बोलता था, क्योंकि उससे मेरे को अच्छे कमेंट्स आएंगे, उससे मेरे को गुड वैलिडेशन मिलेगा, और उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं कई गानों को ऐसे सुन रहा हूँ, और बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस पे कुछ गलत बोलता हूँ तो लोग मेरे को उल्टा बोलेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं किसी भी गाने को उल्टा नहीं बोलता था। तुम अब मेरी सारी वीडियोस जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कई गाने पे मैं उतना अच्छा वाइब नहीं कर रहा कि क्या बोलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया गाना है, और उतना मज़ा भी नहीं आ रहा मेरे को, पर फिर भी मैं एट द एंड बोलता हूँ कि हाँ भाई बहुत बढ़िया गाना था, बीट बहुत बढ़िया थी, और म्यूजिक वीडियो बहुत बढ़िया थी। पर मैं वो फील नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि हाँ लोगों को अच्छा लगेगा, लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे कि क्या बोलते हैं, हाँ मैं नए कल्चर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दिस इज द केस विथ मोस्ट ऑफ द ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल, जो दुनिया घूमते हैं और फिर इंडिया आके उनको ज़्यादा वीडियोस बनाने का मन कर जाता है, वो इंडिया में 10-20 बार आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया के लोगों से बहुत ही ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और इसी वजह से तुम देखोगे, चाहे जितने अमेरिकन इंडियंस को एड करें या साउथ एशियंस को एड करें, जब वो वीडियो, जो व्लॉगर्स वगैरह वाली कम्युनिटी होती है ना, जो इंडिया में आके इंडिया की कम्युनिटी दिखाएगी, इंडिया का रिलीजन दिखाएगी, मतलब इंडिया का पूरा कल्चर दिखाएगी एक तरीके से, वो कभी भी इंडिया के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी मेन ऑडियंस बहुत बार इंडिया की होती है, जो उनको बहुत ज़्यादा वैलिडेट करती है। ठीक है, तो तुम देखोगे, मैं तो बहुत टाइम से, क्या नाम है, एलेक्स चार्ल्स ऑलिवर, अभी यार मेरे को अभी बहुत सारे बस यूएफसी की नाम याद आ रहे हैं। कोई है ना जो इंडियंस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा हेट फैलाता है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो तुम देखो कि वो एक अकेला बंदा है जो यूएस की ऑडियंस से वैलिडेशन ले रहा है और इंडियंस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। वरना तुम देखो, इतने साल से जितने भी फॉरेन के वाइट कंटेंट क्रिएटर थे, वो आते थे इंडिया के बारे में, और चाहे रोड पे गोबर पड़ा हो, ठीक है, वो इंडियन भी देख के उसका मूड खराब हो जाए, पर क्या बोलते हैं, वो ओ वाओ करके निकल लेते थे जस्ट फॉर वैलिडेशन, क्योंकि उनको यहाँ के ऑडियंस से वैलिडेशन मिल रही है। तो यही मेरा माइंड सेट हो गया कि हाँ चलो भाई, मैं वीडियोस पंप करता जाऊंगा और मेरे को वैलिडेशन मिलेगी, मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, मजा आएगा। आई वॉज नॉट डूइंग इट फॉर मनी, कि मनी तो कभी मोटिव था ही नहीं कि यूट्यूब पे पैसों के लिए काम करना है। ठीक है, तो और देखो भाई, मैं दिन में 40 या 50 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे एट द पीक। ठीक है, और ये पीक शायद 3 या 4 दिन चला था, क्योंकि उस दिन मैं 7-7 8-8 वीडियो निकाले जा रहा हूँ दिन के। तो एट द एंड मेरे को लगा यार, क्या मैं क्यों कर रहा हूँ ये। ठीक है, जब मैं सेल्फ क्वेश्चनिंग में घुस गया ना कि अबे यार बस मैं लोगों की वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम डूइंग कि लोग मेरे को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद मेरे को खुशी मिलेगी। ठीक है, जैसे लोग काम करते हैं, उसके बाद उनको पैसे मिलेंगे, उसके बाद उनको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से मेरे को ऐसा लगा यार, वाई एम डूइंग दिस। और आउट ऑफ नो वेयर मैंने सोचा चलो यार, इसको एक थोड़ी देर पॉज पे डालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नंबर्स के लिए कर रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी नंबर्स एक्सट्रीम लेवल पे डिप कर जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी कह रहा हूँ ना, अगर मैं लगातार 10 दिन तक सिर्फ वीटेन के गानों पे रिएक्ट करना चालू कर दूँ ना, आई विल गेट दैट नंबर बैक, कि क्या बोलते हैं, मेरे को 1 या 1.5 घंटे नहीं, ज़्यादा बोल दिया, एक दिन में करीब 2K व्यूज़ आ जाए, विच इज़ गुड नंबर फॉर मी। 2K व्यूज़ और 50 कॉमेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं अभी से 10 दिन तक चालू करूँ, ये मेरा ये नंबर आ जाएगा और मैं आराम से 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर जाऊँगा, और जो मोनेटाइजेशन वगैरह मैं चालू करवा लूँगा अगर मैं चाहूँ तो। पर वही है कि क्या बोलते हैं, मैं इतना इससे बोर हो चुका हूँ, बोर क्या बोलूँगा, मैं ये हो चुका है कि क्या बोलते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। मैं वैल्यूज़ ढूंढने लग गया हूँ कि क्या बोलते हैं, मैं अगर एक ही चीज़ बार बार किए जा रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या ये मेरा पैशन है? नहीं। क्या इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है? नहीं। मैं लोगों की वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ, जो अब मेरे को उतनी खुशी नहीं दे पा रही जितना वो पहले दे रही थी। मेरे को कई लोगों के नाम बहुत ही अच्छी तरीके से अभी भी याद हैं, जो रेगुलर कमेंट करते थे, रोज़ आते थे, भाई इस गाने पे रिएक्ट करो, भाई इस गाने पे रिएक्ट करो। मेरे को आज भी उन लोगों के नाम याद हैं। ठीक है, पर वही हुआ एट द एंड,
जब सब कुछ ढलने लगा कि क्या बोलते हैं, हाँ यार अब उस वैलिडेशन में वो बात नहीं रही, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मैं मतलब ऐसे जब रिफ्रेश मारते हैं ना तो एक नया कमेंट आ जा रहा है, मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास एक कम्युनिटी है लोगों की जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, पर एट द एंड वो मेरे को हैप्पीनेस देना बंद कर दिया। ठीक है, और मैंने ये बहुत बार बोला है कि तुम्हें एक चीज़ चाहिए होती है जो तुम्हें हैप्पीनेस दे अभी के लिए। अभी के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत दिन तक कंटिन्यू रहेगा। मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ जो एक मेरी हैप्पीनेस का सोर्स है, कि मैं जाऊँगा वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, थोड़े वेट्स लिफ्ट करूँगा, और एट द एंड मेरे को हल्की सी हैप्पीनेस मिलेगी जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से। और तुम मानोगे नहीं, मेरे को आजकल ऑफिस जाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तुम कई मेरे को ऐसा लगता है ना जैसे मेरे को स्कूल जाने में भी बहुत मज़ा आता था, ठीक है, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा टीचर है जिसने इतना होमवर्क दे दिया है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, मेरे को खेलना था, खेलने की वजह से मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और वो बहुत गंदा मारता था। अनटिल अनलेस ऐसा कोई कंडीशन होता था, उसके अलावा मेरे को स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं स्कूल जाओ दोस्तों से बात करो, मेरे को कॉलेज जाना बहुत बढ़िया लगता था, कॉलेज जाओ दोस्तों से बात करो, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा असाइनमेंट दे दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को ना अब ऑफिस जाना अच्छा लगता है, मेरे को जिम जाना अच्छा लगता है। जिम में मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, 2 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिम में, और उनसे मेरी कभी कभी बात होती है, और मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर हो सकता है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, सो डू वॉट यू लव भाई, जो भी चीज़ों में तुम्हें खुशी मिल रही है तुम ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, जैसे ये कंटेंट क्रिएशन था, ऐसा नहीं था कि ये मेरा बहुत ही लाइफ लॉन्ग तक मैं चलाए जा रहा हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं ब्रेड एंड बटर यही बन गया, मोनेटाइज हो गया है। फिर देखो जब पैसे आ जाएंगे ना इस चीज़ में, तो मैं भाई फुल ऑन उसमें घुस जाऊंगा, क्योंकि तुम देखो मेरे को एक वीडियो डाल के मान लो $1 भी मिल रहा है, 70-80 रुपए, तब मेरे दिमाग में ये चलने लग जाएगा कि अगर मैं आज के दिन 10 वीडियो डाल देता हूँ तो मेरे को 700-800 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तुम मान लो फिर वो 10 सेंट रोज के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वीडियोस, तो एक महीने के एंड में मान लो मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम $300 से $400 कमा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मैं रोज ऐसे करने का ट्राई करते रहूंगा कि क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है आज की 10 वीडियो पंप करनी है, कल की 10 वीडियो पंप करनी है, परसों की 10 वीडियो पंप करनी है। और इस वजह से मेरे इस चीज़ से सोल खत्म हो जाएगी, वो वैल्यू, वो हैप्पीनेस जिसके लिए मैंने ये चीज़ शुरू की थी वो खत्म हो जाएगी। और तुम चाहे जो भी बोलो, मैं पैसों को उतनी प्रायोरिटी नहीं रखता, मैं अपनी हैप्पीनेस को बहुत प्रायोरिटाइज करूंगा। अगर क्या बोलते तुम्हें पैसे देने हैं तो ऐसे ही दे दो। ठीक है, आई डोंट वांट टू वर्क दैट मच फॉर जस्ट मनी। ठीक है, अगर किसी चीज़ देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को गली में हार्ड वर्क करने के लिए मतलब दोस्तों के साथ घर खड़ा करना है, उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आई विल डू दैट। ठीक है, दोस्तों के साथ मस्त बकचोदी करते हुए पूरा घर खड़ा करेंगे और उस मजदूरी के मेरे को ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, आई विल डू दैट। पर ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं मैं सिर्फ अगर मेरे को मजदूरी करने में मजा आने लग गया तो मैं पूरा घर खड़ा कर दूंगा। पता नहीं मैं कौन से पॉइंट पे आ रहा हूँ, पर दैट्स इट। ठीक है, मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो जहाँ पे मैं कुछ भी आके एक्सप्लेन कर दूँ और लोग सुने। पर हाँ, इस टाइप की ऑडियंस है नहीं, कहीं पे भी नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडिया में नहीं है या फिर नेपाल में नहीं है, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई आके सिर्फ ऐसे ही बैठ के बात कर रहा है। कई लोग नहीं चाहेंगे उसकी बातें सुनना, क्यों सुनूं मैं एक बंदे की बातें 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जो भी जितनी देर की वीडियो बनी ना। ठीक है, सो दैट इज ऑल दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।